नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 15 का। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज निम्न में से किसने की थी? कोशिका का खोज निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट बायल, बी है रॉबर्ट हुक, सी है रॉबर्ट कजेरियो और डी है रॉबर्ट हेंडरसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है, ऑप्शन ए है उत्तक, बी है अंग, सी है कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है अंग तंत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कह रहा है कि पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है। पादप की कोशिका झिल्ली बनी होती है काइटिन की, सेलुलोज की, लिपिड की, वसा की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज की। 4 क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोक्रोम्स और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। 5वां क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य का मुख्य अवयव है। कोशिका द्रव्य का मुख्य अवयव है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल। आंसर होगा डी, जल। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है, जैव कोशिका की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जैव कोशिका की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? ऑप्शन ए है वृद्धि, उपापचयन, मरम्मत और डी ऑप्शन है सभी। आंसर होगा सभी। 7वां क्वेश्चन, पॉलीसेकेराइड का सरल उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड का सरल उदाहरण है, ऑप्शन ए स्टार्च एवं सेलुलोज, बी ऑप्शन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, सी ऑप्शन लैक्टोज एवं गैलेक्टोज और डी है इनमें से भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च एवं सेलुलोज। 8वां क्वेश्चन है, बृहद अणुओं का आकार निम्न में से किस सीमा में होती है? बृहद अणुओं का आकार निम्न में से किस सीमा में होती है? ऑप्शन ए दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁶, बी ऑप्शन है 1.0 इंटू 10⁻−2, सी ऑप्शन है 1.0 इंटू 10⁻⁴ और डी ऑप्शन है 1.0 इंटू 10⁻�6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.0 इंटू 10⁻⁶। 9 क्वेश्चन है, प्रोटीन विघटन कर देती है। प्रोटीन का विघटन होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन है एमिनो अम्ल, सी वसा और डी है नाभिकीय अम्ल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल। 10वां क्वेश्चन है, शर्करा के जल अपघटन से प्राप्त होता है। शर्करा के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज और डी ऑप्शन है गैलेक्टोज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्वेश्चन 11 है, केन शुगर का सामान्य सूत्र निम्न में से कौन सा है? केन शुगर, ऑप्शन है C6H12O11, C2H22O11, सी है CnH2n और डी है C6H10O5 और एन है। इसका आंसर बी होगा, यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा लिखने में गलती कर दिया है, C12 होगा
H22O11, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर C12 होगा, H22O11। क्वेश्चन 12 है, एमिनो अम्ल की कुल संख्या ज्ञात है। एमिनो अम्ल की कुल संख्या ज्ञात है 10, 20, 30, 40, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। स्टार्च अथवा सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और सुक्रोज, तो आंसर होगा इसका ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन है, एल्डोहेक्सोज का सरल उदाहरण है। एल्डोहेक्सोज का सरल उदाहरण है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी है मैनोज और डी है सुक्रोज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। 15 क्वेश्चन है, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, ऑप्शन ए ग्लाइसिन, बी है बैलिन, सी है सीरिन और डी है एस्पार्टिक अम्ल, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस्पार्टिक अम्ल। 16 क्वेश्चन, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण है ग्लूटामिक अम्ल, हिस्टिडीन, फेनिल एलेनिन और डी ऑप्शन है ल्यूसीन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हिस्टिडीन। 17 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। निम्न में से कौन आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन है एलेनिन, बी ऑप्शन आर्जिनिन, सी है एस्पेरेजिन और डी ऑप्शन है सिस्टिडीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्जिनिन। क्वेश्चन 18 है, अनावश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अनावश्यक एमिनो एसिड का उदाहरण है, ऑप्शन ए है ल्यूसीन, बी है वेलिन, सी है सीरिन और डी है ट्रिप्टोफैन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीरिन। क्वेश्चन 19 है, डीएनए की खोज की थी, यानी डीएनए का खोज किसने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने, विलियम फ्लेमिंग ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, विलियमसन ने, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन 20 है, प्रोटीन का प्रमाणित परीक्षण है। प्रोटीन का प्रमाणित परीक्षण है जेंथोप्रोटिक परीक्षण, विलहेल्मी परीक्षण, फिगल्स परीक्षण, डी ऑप्शन है मालिस परीक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेंथोप्रोटिक परीक्षण। क्वेश्चन 21 है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है मालिस परीक्षण द्वारा, बायूरेट परीक्षण द्वारा, जेंथोप्रोटिक परीक्षण द्वारा, हाइड्रीन परीक्षण द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है मॉलिस परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन 22 है, नंबर, नेचर एवं क्रम की जानकारी प्रोटीन के कौन सी संरचना से ज्ञात होती है। नंबर, नेचर एवं क्रम की जानकारी, यानी संख्या की प्रकृति एवं क्रम की जानकारी प्रोटीन के कौन सी संरचना से ज्ञान होती है। ऑप्शन ए चतुष्क संरचना द्वारा, बी है तृतीयक संरचना द्वारा, सी है द्वितीयक संरचना द्वारा और डी है प्राथमिक संरचना द्वारा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। 23 है, CNH संरचना कहलाती है। CNH संरचना कहलाती है प्रोटीन की संरचना, पेप्टाइड संरचना, एमिनो एसिड की संरचना, हार्मोन की संरचना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेप्टाइड संरचना। क्वेश्चन 24 है, प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स,
पेप्टोन्स और सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। 25 क्वेश्चन लार में मिलने वाले एंजाइम का उदाहरण है। लार में मिलने वाले एंजाइम का उदाहरण है। ए ऑप्शन टाइलिन, बी ऑप्शन पेप्सिन, सी है यूरिएज और डी ऑप्शन है स्टिमुलिन। ऑप्शन ए होगा सही, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम रहता है। क्वेश्चन 26 दूध में मिलने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन ए केसिन, बी ऑप्शन एल्बुमिन, सी ऑप्शन ग्लोबुलिन, डी ऑप्शन हीमोप्रोटीन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए केसिन। हीमोप्रोटीन मिलती है दूध में, रक्त में, वसा में, फल में। आंसर होगा इसका रक्त में। अट्ठाईस क्वेश्चन है। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है। एमिनो अम्ल की श्रेणी का सबसे छोटा और प्रथम सदस्य का उदाहरण कौन है? सीरीन है, वैलिन है, एलेनिन और ग्लाइसिन। तो ऑप्शन डी होगा इसका ग्लाइसिन। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है अकार्बनिक अम्ल। आंसर होगा ऑप्शन डी अकार्बनिक अम्ल। प्रोटीन अणु की विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे प्रोटीन अणु की विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे ध्रुवीय होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उच्च अणुभार रखते हैं। डी ऑप्शन है उच्च घनत्व रखते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय होते हैं। 31 क्वेश्चन है। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है। ऑप्शन ए है डीएनए, बी है आरएनए, सी है प्रोटीन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए में। क्वेश्चन 32 फास्फेट बंध मिलता है। फास्फेट बंध मिलता है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, नाभिकीय अम्ल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 23 है। संदेशवाहक होते हैं यानी संदेशवाहक कौन होते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए, बी है टीआरएनए, सी ऑप्शन है एमआरएनए और डी ऑप्शन है आरएनए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमआरएनए। 34 क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से बनता है। 34 क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड की पुनरावृत्ति से बनता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय अम्ल, बी ऑप्शन प्रोटीन, सी ऑप्शन है लिपिड और डी ऑप्शन है वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय अम्ल। 35 क्वेश्चन है। एंजाइम की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान होता है। एंजाइमों की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान होता है 20 से 45 डिग्री सेल्सियस, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस, 35 से 70 डिग्री सेल्सियस, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 36 है। एंजाइमों की क्रिया विधि होती है। एंजाइमों की क्रिया विधि होती है। ऑप्शन ए है विशिष्ट, बी ऑप्शन है लॉक एंड की यानी ताला चाबी तंत्र द्वारा, सी ऑप्शन है वियोजन द्वारा और डी ऑप्शन है 36 का डी ऑप्शन है विसरण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक एंड की द्वारा। 37 क्वेश्चन है। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव है। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्सोज प्लस क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन 38 निम्न में से एस्टर है। निम्न में से कौन एस्टर है? तेल, वसा, मोम, लिपिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोम।
39 क्वेश्चन, विकृत गंधिका का मुख्य कारण है। विकृत गंधिका का मुख्य कारण है। ए ऑप्शन है आंशिक जल अपघटन, बी है दहन, सी ऑप्शन है अपचयन और डी है वियोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक जल अपघटन। 40 क्वेश्चन है, ऊर्जा परिवहन का उदाहरण है। ऊर्जा परिवहन का 40 क्वेश्चन है, ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 41 है, फलों का शर्करा कहलाती है। जो फल में शर्करा होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी है मैनोज और डी है गैलेक्टोज। आंसर होगा इसका बी यानी फ्रक्टोज कहलाती है। 42 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है मैनोज, सी स्टार्च, डी स्यूक्रोज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। 43 क्वेश्चन, सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है मोनोसेक्राइड का, डाइसेक्राइड का, ट्राइसेक्राइड का, पॉलीसेक्राइड का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइसेक्राइड का। क्वेश्चन 44, विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? फंक ने, हावर ने, अरस्तु ने, स्टैनले ने। आंसर होगा ऑप्शन ए फंक ने। 45 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? नींबू तथा संतरा, केला तथा अनानास, सेब तथा पपीता, धान तथा गेहूं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू तथा संतरा। क्वेश्चन 46 है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कुल अणु प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के कुल अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है 8, 18, सी ऑप्शन 38 और डी ऑप्शन है 48। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38। क्वेश्चन 47 कर रहा है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है दूध तथा गाजर, चना तथा मटर, पालक तथा धनिया। डी ऑप्शन है तेल एवं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध तथा गाजर। 48 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होती है? विटामिन डी की कमी से कौन रोग उत्पन्न होती है? स्कर्वी, वेरी विटामिन सी दिया रिकेटस और डी दिया है चीलोप्सिस। आंसर होगा ऑप्शन सी रिकेटस। क्वेश्चन 49 है, साइनोकोबाल्टेमिन नाम दिया गया है। साइनोकोबाल्टेमिन नाम दिया गया है विटामिन B6 को, विटामिन ए को, विटामिन B1 को, विटामिन B12 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। 50 क्वेश्चन है, किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? इनमें से कौन एंजाइम है जिसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? टाइलिन द्वारा, लाइपेज द्वारा, जाइमेज द्वारा, पेप्टाइडेज द्वारा। आंसर होगा डी पेप्टाइडेज द्वारा। 51 क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य भाग बना होता है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य भाग बना होता है प्रोटीन द्वारा, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, विटामिन द्वारा, वसा द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन द्वारा। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिपिड। 53 क्वेश्चन, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है। जो नलिका विहीन, बिना नली के ग्रंथियों द्वारा
स्रावित पदार्थ कहलाता है, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है। ऑप्शन ए स्टीराइड्स, बी ऑप्शन लिपिड, सी ऑप्शन ग्लिसराइड और डी ऑप्शन है हार्मोन्स। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। 54 क्वेश्चन है, रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा कुल कितना परसेंट होता है? यानी रक्त के तरल अवयव में प्लाज्मा का कुल कितना परसेंट होता है, यानी प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 15%, 35%, 45% और डी ऑप्शन है 55%। आंसर होगा डी ऑप्शन 55%। मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित हार्मोन नाम है, यानी पेंक्रियाज द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पेंक्रियाज द्वारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी इंसुलिन स्रावित होता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? जो मनुष्य का लार है उसमें पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन ए होगा सही, डायलिन। क्वेश्चन 57 है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? थ्राम्बोसाइट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा द्रव के कारण, जल तथा धात्विक आयनों के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। 58 क्वेश्चन है, रक्त का पीएच का मान होता है, जो रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.2 से 7.5 के मध्य। 59 क्वेश्चन है, उपापचयन की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं। उपापचयन की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन है जाएगा इसका सही डी, कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म तथा एनाबोलिज्म। 60 क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन निम्न में से किस पदार्थ के द्वारा होता है? प्रोटीन द्वारा, हार्मोन द्वारा, एंजाइमों द्वारा, वसा द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम द्वारा। 61 क्वेश्चन है, उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है। उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, हिस्टेडीन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। क्वेश्चन 62 है, अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है ग्लूटामिक अम्ल, हिस्टेडीन, फेनिलेलनिन, टायरोसिन। ऑप्शन ए होगा सही, ग्लूटामिक अम्ल। 63 है क्वेश्चन, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है ऑप्शन ए सेरीन, बी सिस्टीडीन, सी ऑप्शन है हिस्टेडीन और डी है वैलिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिस्टेडीन। 64 क्वेश्चन, प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद है। जब प्रोटीन का विघटन होता है तो अंतिम में उत्पाद कौन बनता है? पेप्टाइड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा। आंसर होगा ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल। 65 क्वेश्चन है, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटन होना कहलाता है। गर्म करने पर प्रोटीन का विघटन होना कहलाता है। ऑप्शन ए संगुणन, बी ऑप्शन संयुग्मन, सी है उत्फुलन, डी ऑप्शन है विनेचुरीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनेचुरीकरण। 66 क्वेश्चन है, आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है? आरएनए में कौन नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। क्वेश्चन लास्ट है, कर मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज।